हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज की क्लास में हम लोग एसएससी जीडी 2024-25 के लिए मैथमेटिक्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर पर डिस्कस करेंगे, जिसको आप अनुपात और समानुपात के नाम से भी जानते हैं। और ये इस कड़ी का आपका 8वां टेस्ट होगा। इसके पहले हम लोगों ने 7 टेस्ट ऑलरेडी लगा चुके हैं। और चलते हैं आज की क्लास को आगे की ओर लेके चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, चैप्टर आपका होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, सुनिएगा। कह रहा है कि 256 विद्यार्थी की एक रैली में लड़के और लड़कियों का अनुपात 9:7 है। कितना है? 9:7 है। लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको क्या बताना है? लड़कियों की संख्या बताना है। और ध्यान दीजिए, आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए 120 है, ऑप्शन बी 114 है, ऑप्शन सी 112 है और ऑप्शन डी 115 है। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या है, तो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो आपका है 9:7। ठीक है। अगर मैं कहूँ कुल लड़का और कुल लड़की कितनी है, तो आप कहेंगे अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 9 7 16। और 16 की वैल्यू बराबर है आपका किसके? 256 के। 16 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? 256 के। और ध्यान दीजिए, यहाँ से आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 16 में 296, 256। ठीक है। तो एक की वैल्यू हो जाएगी आपकी 16 के बराबर। तो लड़कियों का जो रेशियो है, तो लड़कियों का रेशियो जो है वो आपका 7 है। तो 16 यानी 7 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 16 गुना 7। और आप जानते हैं 16 सत्ते 112। यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, लड़कियों की संख्या आपसे पूछा था, तो रैली में लड़कियों की कुल संख्या होगी कितनी? 112। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। और प्रश्न नंबर 2 ध्यान दीजिए, आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4 और b अनुपात c बराबर 5:6 और c अनुपात d बराबर 12:17 है, तब a अनुपात d का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, अगर हम a अनुपात b की बात करें तो a अनुपात b आपका दिया गया है 3:4। और b अनुपात c की अगर हम बात करें तो b अनुपात सी की अगर हम बात करें तो बी अनुपात सी आपका दिया गया है 5:6। बोलिए हाँ कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए, बी जो है ना वो यहाँ पर 4 है और दूसरे वाले में कितना है? 5 है। तो सबसे पहले बी को हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। और बी को बराबर करने के लिए 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है। यानी पहले में आप 5 से गुणा लगा दीजिए और दूसरे में आप 4 से गुणा लगा दीजिए। मतलब पहले वाले में 5 से और दूसरे में 4 से गुणा लगा देंगे तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी पता चल जाएगा। कैसे? 5 तिया 15, 5 चौके 20। ठीक है। और यहाँ पर लगाएंगे 6 चौके 24, 6 चौके 24। अब ध्यान दीजिए, आपको सी अनुपात डी भी पता है। तो सी अनुपात डी बराबर आपको पता है 12:17, 12:17। ठीक है। अभी ध्यान दीजिए, सी यहाँ पर है कितना? 24 और यहाँ पर कितना है? 12। यानी ये 2 गुना कम है। अगर 24 बनाना है तो आप नीचे वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी पता चल जाएगा। यानी 15 अनुपात 20 अनुपात 12 दूनी 24 और अनुपात 17 दूनी 34। 17 दूनी कितना हो जाएगा? 34। तो आपसे पूछा है ए अनुपात डी का मान बताइए। तो ए अनुपात डी बराबर हो जाएगा आपका, ए अनुपात डी बराबर ए की वैल्यू कितना? आप कहेंगे 15 और डी का अनुपात कितना? 34। तो ए अनुपात डी हो जाएगा 15:34। अगर विकल्प देखें तो 17:37, 30:34, 13:31, 15:34 आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात
7:3:5 है। यदि उनका योग 7200 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या है? तो अगर हम यहाँ पर कहें कि संख्याओं का अनुपात क्या है, तो आपको दिया है संख्याओं का अनुपात। संख्याओं का अनुपात आपको पता है 7:3:5। अगर हम आनुपातिक योग की बात करें, आनुपातिक योग, तो आनुपातिक योग आपका हो जाएगा कितना? 7+3+5, ठीक है। और 7×3=10, 5 15, 7×3=10, 5 15। और ये 15 की वैल्यू आपको दिया गया है प्रश्न में कितना है? 7200। 15 की वैल्यू कितने के बराबर? 7200। यानी एक की वैल्यू जो होगी वो बराबर हो जाएगी 7200/15 के। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? सबसे बड़ी संख्या। तो आप जानते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? जो सबसे बड़ा अनुपात होगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या की अगर हम बात करें, तो सबसे बड़ी संख्या है 7। तो एक की वैल्यू इतना है, तो 7 की वैल्यू आपका हो जाएगा 7200/15 गुना 7। और 15 से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 चौका 60, 12 12 और 12 जीरो 120, 15 अट्ठे 120। और यहाँ पर आपकी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 7 जीरो 0, 7 अट्ठे 56 और 7 चौके 28, 28 5 33, यानी 3360। और दूसरा आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? जो सबसे छोटा अनुपात होगा। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या की अगर हम बात करें, तो सबसे छोटी संख्या सबसे छोटा अनुपात यानी 3 की वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा, एक की वैल्यू आपका आया था, इसको यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 15 चौके 60, 15 अट्ठे 120, 480। तो आपका हो जाएगा 480 गुणा 3, 3 जीरो 0, 3 अट्ठे 24, हासिल 2 और 3 चौके 12 2 14। तो 1440। ठीक है। कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग कितना होगा? तो सबसे बड़ी संख्या आपका था 3360 और सबसे छोटी संख्या आपका था 1440। तो 0 6 4 10 0 हासिल 1, 4 3 7 1 8 और 3 1 4, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग हो जाएगा आपका 4800, जो कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर है। एक तरीका और भी था कि आप डायरेक्टली क्या करते, 7 और 3 ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग है, तो आप डायरेक्टली 10 की वैल्यू निकाल देते और एक की वैल्यू आपको पता था 480, तो 10 की वैल्यू इसका 10 गुना हो जाता 4800। इस हिसाब से भी आप पा जाते। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है अपना प्रश्न नंबर 4। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 1.05 m बराबर 0.035 n है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है कितना? 1.05 m की वैल्यू बराबर है 0.35 n के। तो यहाँ मैं 2 डिजिट से 2 डिजिट अगर सिंप्लीफाई करूं, तो कह सकता हूं कि 105 m जो होगा बराबर होगा किसके? 35 n के। और आप जानते हैं 5 सते 35 और 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5 और 7 तिया 21, यानी 3 m की वैल्यू बराबर हो जाएगी 7 n। सॉरी, यहाँ 7 n नहीं, केवल n बचेगा, केवल n के। ठीक है, यानी m/n इज इक्वल्स टू आप कह सकते हैं कितना? m/n बराबर आप कह सकते हैं 1/3। 1/3 यानी m अनुपात n की वैल्यू आप बोल सकते हैं 1/3। बोलिए हाँ कि नहीं। इसके बाद आप देखिए, आपसे पूछा है 2n-m और बटे 3n+m की वैल्यू क्या होगी? तो जहां जहां m कहूंगा वहां आप 1 कहेंगे, और जहां n की बात होगी यानी m इज इक्वल्स टू n और m इज इक्वल्स टू 1 और n इज इक्वल्स टू 3 आप इस वैल्यू में पुट कर दीजिए। तो आप कहेंगे 2 गुना 3 और -m मतलब 1 बटे
n की वैल्यू आप पुट कर दीजिए कितना 3, तो 3 गुना 3 प्लस m 1, तो 2 तिया कितना 6 और 6 में से 1 घटा कितना 5 और 3 तिया 9 1 10 और 5 एकन्नम 5 दूनी 10, तो फाइनल आंसर आपका बचा कितना 1/2। विकल्प देखिए, विकल्प नंबर डी आपका 1/2 है और इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन 1/2 सही हो जाएगा। चलते हैं पांचवें प्रश्न पर और पांचवा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं और दोनों का गुणनफल 8820 है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो अगर हम कह दें कि संख्याएं अपनी 4x और 5x हैं, ठीक है, 4x और 5x हैं, तो आपको कहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 8820, यानी 4x इंटू 5x की वैल्यू आपकी बराबर है 8820 के बराबर। अगर 4 पंचे 20, तो 20 यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8820 और एक जीरो से आपका एक जीरो सिंप्लीफाई हो जाएगा और इसको देखेंगे तो 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकन्नम 2, यानी यक्स स्क्वायर की वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके 441 के। और आप जानते हैं कि यक्स बराबर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ रूट 441 और 441 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना 21, यानी जो संख्याएं हो जाएंगी आपकी 21 चौके तो आप कहेंगे 84 और 21 पंचे 105। आपसे दोनों संख्याओं का योग पूछा है, प्लस कर दीजिए 5 4 9 और 10 8 18, यानी ओवरऑल जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी 189 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर और प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक बॉक्स में सफेद और काली कैंडी के बीच का अनुपात 5:6 है, यानी दो प्रकार की कैंडी आपके पास है, एक तो सफेद कैंडी है और दूसरी आपके पास काली कैंडी है और इनका रेशियो आपको दिया है 5:6। कह रहा है कि यदि उस बॉक्स में कैंडी की कुल संख्या 220 है तो बॉक्स में काली कैंडी की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर हम आनुपातिक योग की बात करें तो 11 हो जाएगा और 11 की वैल्यू आपको दिया है 220, तो एक की वैल्यू बराबर हो जाएगी 11 दूनी 22, 11 एकन्नम 11, यानी एक की वैल्यू बराबर हो जाएगी 20। तो कह रहा है कि बॉक्स में काली कैंडी की संख्या क्या है। आप जानते हैं काली कैंडी की संख्या 6 है और चूंकि एक की वैल्यू है आपका 20 के बराबर, इसलिए 6 की वैल्यू हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 काली कैंडी होगी आपके पास, ठीक है, काली कैंडी आपके पास होगी, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे तो विकल्प नंबर बी 120 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे सफेद कैंडी पूछा होता तो 20 पंचे 100 बोल देता, ठीक है। हालांकि प्रश्न में काली कैंडी पूछा था तो हम काली कैंडी बताएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कह रहा है कि यदि 4x प्लस 5 अनुपात 3x प्लस 11 की वैल्यू 13/13:17 है तो 5x प्लस 4 अनुपात 4x माइनस 1 का अनुपात आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे कि ध्यान दीजिए, अपने को पता है 4x प्लस 5 अनुपात 3x प्लस 11 की वैल्यू बराबर है 13:17 के। तो क्या इस वैल्यू को मैं 4x प्लस 5 बटे 3x प्लस 11 बराबर 13/17 कह सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 चौके 68x प्लस 17 पचे 85 बराबर 13 तिया 39x और 13 गुना 11, 11 तिया 33, 11 एकन्नम 11 3 14, 143, तो 68x माइनस 39x बराबर हो जाएगा 143 माइनस 85। 18 में से 9 9 और यहाँ 7 में से 3 4, ठीक है, 49x। फिर से चेक कर लीजिए,
18 में से 9 घटा कितना 9, और यहाँ बचा 5 में से 3, 5 में से 3 घटेगा 2 होगा भाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 2। 29x बराबर 13 में से 5 घटेगा, आप कहेंगे 8 होगा, और यहाँ बचा 13, 13 में से 8 घटा 5, और आप जानते हैं 29 दूना 58, यानी यक्स की वैल्यू जो निकल के आई है वो कितनी आई, 2। आपसे पूछा क्या है, 5x प्लस 4, 5x प्लस 4 अनुपात 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 की वैल्यू, तो 5 दूनी 10 और 10 4 14 अनुपात 4 दूनी 8, यक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। 4 दूनी 8 और 8 में से 1 घटा 7, और 7 एकन्नम 7 दूनी 14, यानी जो आंसर आएगा आपका 2 अनुपात 1। अगर आप विकल्प में देखेंगे तो आपका विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है कितना, 2 अनुपात 1। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर, और प्रश्न नंबर 8 कह क्या रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि जर्मन चांदी के एक मिश्र धातु में तांबे व जस्ते का अनुपात 17:7 था। तो ध्यान दीजिए, आपके पास तांबा और जस्ता का अनुपात पता है, तांबा और जस्ता का अनुपात पता है 17:7, जबकि निकिल व जस्ते का अनुपात 4:3 था। निकिल निकिल और जस्ते का निकिल और जस्ते का अनुपात आपको पता है कितना, 4:3, ठीक है, 4:3। तो मिश्र धातु में तांबे जस्ते व निकिल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन में ध्यान दीजिए, जस्ता दोनों में क्या है, कॉमन, और जस्ता यहाँ 7 है, यहाँ पर 3 है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको बराबर करना होगा, ठीक है। और बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, समझिएगा कि 7 और 3 का अगर हम एलसीएम बनाएं तो एलसीएम होगा 7 और 3 का कितना, 21। यानी अगर मैं इसको 21 कर दूं तो करने के लिए मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 21 करने के लिए आपको 7 से गुणा करना पड़ेगा। तब आपको फाइनली मिलेगा तांबा अनुपात जस्ता अनुपात निकिल निकिल, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 17 तिया कितना हो गया, 51, अनुपात 7 तिया 21, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7 चौके 28, और ये आपका हो जाएगा कितना, 28। तो 51 अनुपात 21 अनुपात 28 क्या कहीं पर है, तो आप कहेंगे हाँ, विकल्प नंबर बी में है, 51 अनुपात 21 अनुपात 28। तो यही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो मिश्र धातु होगी उसमें अगर तांबा होगा 51, तो जस्ता होगा 21, और निकिल होगा आपका 28, ठीक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर, और प्रश्न नंबर 9 क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 है कि एक संख्या को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब 8 को प्रत्येक में जोड़ा गया तो अनुपात 7:5 हो गया। दो संख्याओं में बड़ी संख्या दो संख्याओं में से बड़ी संख्या थी, यानी आपको बड़ी संख्या बताना है। तो ध्यान दीजिए, अगर हम कह दें कि चूंकि संख्याओं को 3:2 के अनुपात में विभाजित किया गया था, अगर हम मान लें कि संख्याएं 3x और 2x थी, ठीक है, तो कह रहा है कि जब 8 को प्रत्येक में जोड़ा गया, यानी जब पहली संख्या में 8 जोड़ा गया और जब आप दूसरी संख्या में 8 जोड़ते हैं, तो उस कंडीशन में कह रहा है कि अनुपात 7:5 हो जाता है। तो इनका अनुपात बराबर हो जाता है किसके, 7:5 के। तो कह रहा है बड़ी संख्या बताइए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 3x प्लस 8 बटे 2x प्लस 8 की वैल्यू बराबर होगी 7:5 को हम लिख सकते हैं कितना, 7/5। कितना लिख सकते हैं भाई, 7/5, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे इसके पहले वाली सवाल में आपने किया था, 5 तिया
15x और 5 अठे 40 और 7 से जब गुणा लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14x और 7 अठे 56। अभी 15x में से 14x को माइनस कर दीजिए, -14x और बराबर 56 प्लस 40 का साइड चेंज -40। तो 15x में 14x घटा x बराबर 56 में से 40 16। आपसे कहा है बड़ी संख्या तो 3x और 2x में कौन बड़ी होगी, तो आप कहेंगे 3x। तो 3 गुना x की वैल्यू 16 और इसलिए 16 तिया 48, यानी जो आपकी बड़ी संख्या होगी वो कितनी होगी, तो आप कहेंगे 48, जो कि विकल्प नंबर ए है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। और प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है सुनिएगा। कह रहा है कि 87 रुपए को जेम्स और राधा के बीच 1:2 के अनुपात में बांटा गया था। राधा को कितने रुपए मिले? तो ध्यान दीजिए, जो रुपयों का बंटवारा हुआ था वो किस अनुपात में हुआ, 1:2। यानी अगर जेम्स को मिलता है 1 रुपए तो राधा को मिलेगा कितना, आप कहेंगे 2 रुपए। राधा को कितना मिलेगा, 2 रुपए। अगर मैं कहूं कि कुल पैसों का अनुपातिक योग कितना होगा तो आप कहेंगे 3, और 3 की ओवरऑल वैल्यू पता है आपको कितने के बराबर, 87 रुपए के बराबर। इसलिए 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 87/3, यानी 3 दूनी 6 और 3 नवा 27 29। तो कह रहा है कि राधा को कितने रुपए मिले, तो राधा को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 2। और 2 की एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी 2 गुना 29, और 29 दूना आप जानते हैं कितना होता है, बताइए, 58। तो इस प्रश्न का जो राइट विकल्प हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 58 रुपए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आज के लिए केवल 10 ही सवालें थी और आपसे मैं बार बार ये पूछता हूं कि आप ना अपना स्कोर 10 में से कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और ध्यान दीजिए कि ये सवालें आपके एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आपका बेसिक प्लस एडवांस लेवल हो के जाएगा। ठीक है, तो चीजों को आप बस प्रैक्टिस में रखिए। ठीक है, और काम को अपने बेहतरीन तरीके से करते रहिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।